आज जो अगला टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के क्या क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के अगर आप क्षेत्रों की बात करें तो अर्थव्यवस्था में एक तो प्राइमरी क्या होता है क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। एक होता है क्या सेकेंडरी क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। और सेकेंडरी सेक्टर के साथ साथ ये क्या होता है ट्रेजरी सेक्टर, जिसे बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र, ट्रेजरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। यहां से भी क्वेश्चन कई बार आना शुरू होता है। बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर में से एक है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, और इसके बारे में आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा क्या इसके बारे में समझना है आपको। क्या है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर में क्या होगा, सेकेंडरी में क्या होगा, और ट्रेजरी सेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें होगा। हम प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था का ये वह क्षेत्र होता है जहां पर प्राकृतिक संसाधन जो भी होंगे, हमारे रॉ मटेरियल होंगे, जो प्राकृतिक संसाधनों को या नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, प्राकृतिक संसाधन जो भी हैं, इन प्राकृतिक संसाधनों को किस रूप में प्राप्त किया जाता है, कच्चे माल के रूप में, कच्चे माल के रूप में इनका उपयोग किया जाता है, रॉ मटेरियल के रूप में। आपसे पूछेगा जैसे प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, जैसे छोटे एग्जाम में अगर बात करूं, जैसे लोअर पीसीएस अपर पीसीएस वाले हैं, यूपीएससी में नहीं पूछेगा कि प्राथमिक क्षेत्र का, वहां क्वेश्चन पूछेगा एग्रीकल्चर से जोड़ के। कैसे क्वेश्चन पूछेगा बताऊंगा अभी। तो यूपीएससी की जगह अगर आप स्टेट पीएससी चाहे कोई भी हो, वहां ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र को परिभाषित कीजिए करके 20 शब्दों में। तो आप कह सकते हैं ना, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल के तौर पर या कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत निम्न को शामिल किया जाता है। क्या क्या शामिल किया जाता है इसके अंतर्गत देखते हैं। प्राइमरी सेक्टर के अंदर, प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या शामिल किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है प्री में, और मेंस में तो लिखने के लिए आता है। तो क्या क्या होता है कच्चे माल के रूप में, यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर के रूप में देखेंगे। एक तो इसमें आप शामिल करेंगे एग्रीकल्चर को, कृषि, कृषि इसी के अंतर्गत आएगा। अब एक लाइन में अगर कोई बोले कि कृषि किसे कहते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कृषि, आज की डेट में आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन कि भाई पहले डेफिनेशन बताइए फिर उसके बाद उसका डिटेल दीजिए, कृषि किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। हम सभी लोग कृषक समुदाय से हैं, लेकिन इस शब्द को भी तो समझना है कि भूमि संसाधनों का उपयोग करके फसलों का उत्पादन करना क्या कहलाता है, कृषि कहलाता है। इसके अंदर कई सारी क्रॉप्स आप देखेंगे। उसके बाद दूसरा इसमें आप रख सकते हैं फॉरेस्ट्री को, वानिकी को। ये भी किसके अंदर आती है, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत, वानिकी। फॉरेस्ट्री के साथ साथ इसी में आप रख सकते हैं फिशरीज को, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, इसी के अंदर रख सकते हैं क्या, मत्स्य पालन। और मत्स्य पालन के साथ फिशरी के साथ साथ ही बना लीजिएगा फॉर्मेट को, साथ साथ मत्स्य पालन के साथ साथ ही इसमें आप रख सकते हैं माइनिंग वाले सेक्टर को भी, खनन को भी। कभी कभी खनन को सेकेंडरी सेक्टर में भी रखा दिखाने लग गया आप, खनन, माइनिंग, और खनन के साथ साथ आदि कर लीजिएगा। ये चीजें आपके किसके अंतर्गत हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत। तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं आपको ये ध्यान रखना है। पहली बात, प्राइमरी सेक्टर कहते किसे हैं, प्राकृतिक संसाधनों को जहां कच्चे माल के तौर पर उपयोग किया जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज को किस रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में। जैसे इसी के अंदर शामिल कर देंगे एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, फॉरेस्ट्री है, फिशरीज है, माइनिंग है,
ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। आ जाइएगा सेकेंडरी सेक्टर में। अर्थव्यवस्था का जो द्वितीयक क्षेत्र है वह क्षेत्र होता है जो प्राथमिक क्षेत्र के जो भी उत्पाद हैं, जो प्राइमरी सेक्टर के जो प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद हैं, ये जो प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद थे, रॉ मटेरियल थे, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद जो भी थे, उत्पादों को क्या किया जा रहा है? कच्चे माल के रूप में यूज किया जा रहा है, कच्चे माल के तौर पर क्या कर जा रहा है? उपयोग किया जा रहा है। उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी सेक्टर कहेंगे। अब प्राथमिक क्षेत्र के जो भी प्रोडक्ट थे उनको यूज कहाँ किया जा रहा है? द्वितीयक क्षेत्र में। अब द्वितीयक क्षेत्र आपसे पूछेगा कि द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां पर प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के तौर पर उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी सेक्टर। जहां कच्चे माल का उत्पादन किया जा रहा है, उत्पादन और उपयोग दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। एक यूज करना है, एक प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन करना जहां पर आएगा वो कहां जाएगा? प्रोडक्शन अगर किसी चीज का उत्पादन हो रहा है तो यहां पर है। अगर उसका यूज करना, जैसे ही हमने उसको उत्पादन करने के बाद उसका उपयोग करना शुरू करा, तो किसके अंतर्गत आ जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे गेहूं का उत्पादन हमने करा तो उत्पादन करते समय कहां चले जाएगा? प्राइमरी। उपयोग कैसे? ब्रेड बनाएंगे तो ब्रेड बनाना शुरू करेंगे तो कहां चले जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर में। उत्पादन जब करेंगे वो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत रहेगा। और उत्पादन करने के बाद जैसे उपयोग में लाना शुरू करेंगे, आटा बनाना शुरू करा हमने, या फिर ब्रेड बनाना शुरू करा, या केक बनाना, जो भी बनाना शुरू करा, वो सब कहां जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत। तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, उसी को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेक्टर। में समझा पा रहा हूं? आप लोगों को आ रहा है समझ में? तो क्या इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाता है, इसे भी लिख लीजिएगा। निम्न को शामिल किया जाता है, या इसके अंदर क्या क्या शामिल करेंगे हम। इसके अंदर अगर हम सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत क्या क्या आएगा, एक तो ध्यान रखिएगा निर्माण, जिसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन जो होता है, निर्माण कार्य जो भी होंगे वो सब किसके अंदर आएंगे? प्राइमरी सेक्टर में नहीं आएंगे, सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे। तो दूसरी बात, निर्माण के साथ साथ एक आता है, ये दोनों शब्द आपको एक जैसे लगेंगे सुनने में, लेकिन थोड़ा अंतर है। विनिर्माण, निर्माण और विनिर्माण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। विनिर्माण को, निर्माण को कंस्ट्रक्शन, और ये क्या हो जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण। और विनिर्माण के साथ साथ ही एक शब्द इसके अंदर आता है गैसेज। जो गैस है वो भी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर ही आती है। और गैसेज के साथ साथ जलापूर्ति, वाटर सप्लाई, ऐसे करके लिख लीजिएगा, ये भी सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। और इसके साथ साथ एक और ऐड करना चाहे कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। ये भी किसके अंतर्गत आएगा? इसी के अंतर्गत है, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब एक शब्द आया यहाँ पर, निर्माण और विनिर्माण। निर्माण में जैसे कंस्ट्रक्शन है, पुल बनना है, सड़कें बननी है, और उसके साथ साथ ही कई बार भवन निर्माण हो रहा है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आ जाएंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या है? जैसे मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, हमने कोई रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करने का मतलब उसका नया उत्पाद बनाया। जैसे कॉटन, हमने रुई खरीदा, रुई से हमने क्या बना दिया? कपड़े बना दिए। आटा खरीदा, गेहूं खरीदा, गेहूं से आटा बनाया, आटे से क्या बना दिया? ब्रेड बना दिया। ये सब मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आता है। जैसे आलू खरीदा, आलू का क्या बना दिया? चिप्स, आलू की सब्जी बना दी। आलू की क्या बनाई? चिप्स। चिप्स बना के उसको क्या कर दिया? पैकेट के अंदर प्रोसेसिंग कर दिया। प्रोसेसिंग करके हमने क्या कर दिया? उसको पैक्ड कर दिया, पैक्ड करके सेल कर दिया। ये सब किसके अंदर आएगा? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली बात है। जिस देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग होगा उस देश की इकोनॉमी क्या करेगी? बूम करेगी। हमारे देश की इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग पर काम
उतना नहीं कर पाती है जितना करना चाहिए था। हमारे वहां देखना, आपने देखा होगा हमारे वहां का तो सब्जी का ढेर सड़ जाता है पूरा का पूरा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया होगा कई बार, बड़ी मंडी में सब्जी आती है, हम खरीदना जितना खाते हैं खा रहे हैं, बाकी वो सड़ रहा है सही। आजकल देखना जैसे टमाटो है, इस बार ठंड नहीं पड़ी उतना जितना पड़ना चाहिए था, तो ठंड पड़ती तो टमाटो का रेट क्या हो जाता, टमाटो के रेट डाउन हो जाते। 20 रुपए किलो मिल रहा है, डाउन ही है वैसे, 20 रुपए किलो ये बेच रहे हैं, तो 6, 7, 8 कितना, 50 रुपए क्रेट। कितना क्रेट आता होगा, 20 किलो, 20 किलो का क्रेट कितने का जा रहा है, 50 रुपए का आपको 20 किलो टमाटर मिल जा रहा है। मतलब 2.5 रुपए किलो टमाटर भी नहीं बिक रहा है, बताइए। अब क्या होता ना, यहां पर यदि अगर मैन्युफैक्चरिंग होता, पूरे गोलापार के टमाटर को क्या कर लिया जाता, खरीद लिया जाता। उन्होंने कहा देखो आप मंडी में ले जाके 20-50 रुपए क्रेट दे रहे हो, हम आपको जो है घर पे ही कितना दे देंगे, 50 रुपए क्रेट घर पे ही दे दे रहे हैं। उठा लिया जाता और सारा का सारा क्या कर दिया जाता, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग करने का मतलब क्या है, 1-1 रुपए के पैकेट के अंदर उसको पैक्ड करके भर दिया जाता, और बाहर से हमारे वहां फिर उसका प्रचार प्रसार किया जाता कि लोकल फॉर वोकल। मोदी जी ये कर तो रहे हैं। अब वो क्या करे, कोई भी देश का अगर मुखिया है, वो फ्रंट में आके क्या करेगा, लोगों को, इतने लोगों को क्या आइडिया दे सकते हैं ना कि भाई ऐसा करिए करके। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हमारी इकोनॉमी भी क्या करेगी, बूम करेगी। अब हमारी इकोनॉमी बूम क्यों नहीं कर रही है, हम मैन्युफैक्चरिंग पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब चीजों को प्रोसेस करके पैक्ड करके क्या कर दो, सेल करो। अब देखना मार्केट में जैसे आप देखते होंगे ब्रिटानिया का केक लेते होंगे, वही गेहूं है ना, किसान को कितना मिला, 1000 रुपए कुंटल मिला होगा, 1200 रुपए कुंटल मिलेगा। उसके बाद वो मिल में गया, आटा बना, आटे के बाद जाकर के आगे क्या होगा, फिर गया वो किसमें, फैक्ट्री में गया। फैक्ट्री वाले ने क्या करा, उसी आटे को प्रोसेस करके, केक में कितने केक आते हैं, 6-5-6 केक आते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसमें 50 ग्राम या 100 ग्राम आटा नहीं लगता होगा। अगर उसमें आप मान लीजिएगा 100 ग्राम आटे का केक बनना है 30 रुपए का, अगर 1 किलो आटे में 1000 ग्राम होंगे ना, तो 1000 गुणा 10 कर लीजिएगा, कितने का हो जाएगा, 30 गुणा 300 रुपए किलो में सेल कर रहा है, बताइए। और किसान को कितने में सेल कर रहा है, 10 रुपए में। हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिस बार बूम कर जाएगा, हम इस पर ध्यान देने लगेंगे, तो हमारी इकोनॉमी भी क्या करेगी, बूम करेगी। निर्माण के अंदर भवन, पुल, रोड, सड़कें, ये सब विनिर्माण के अंदर, यानी कि हमने जैसे गेहूं के आटे का क्या बना दी, ब्रेड, या कॉटन का उत्पादन किया, कॉटन से क्या बना दिए, कपड़े, ऐसे करके। तो ये सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग के अंतर। चलिए समझ गए ना, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग पे क्या है, तो ध्यान किस पर देना है, मैन्युफैक्चरिंग पर। आप अपने हाथ से बना दिए, घर में अचार बना के बेच दीजिएगा, वो बिक जाएगा आराम से करके। टमाटर सड़ रहे हैं, उसको कोई 50 रुपए की क्रेट जा रही है, किसान को 2.5 रुपए किलो मिल रहा है, बताइए। 2.5 रुपए भी नहीं बच रहे होंगे, क्या उसकी कॉस्ट निकलेगी, क्या बचेगा उसका, बताइए। 50 रुपए में क्रेट जा रही है टमाटर की। तो ये इससे अच्छा किसान को कौन सा आइडिया देना चाहिए, भाई देखो तुमने अगर उत्पादन किया है, आप मैन्युफैक्चरिंग भी करिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो उसका क्या होगा, इनकम बढ़ जाएगी ना। अब हम सोच रहे हैं कि जैसे किसानों की आय 2022 तक कितनी करनी थी, डबल करने का लक्ष्य रखा था ना, दुगनी आय करेंगे करके, ये भारत सरकार का लक्ष्य था। लेकिन दुगनी कैसे हो जाएगी, भारत, अब किसान कुछ करना ही नहीं चाह रहा है, घर में बैठा है, तो भारत सरकार उसको क्या घर से पैसा थोड़ी देगी, तो वो तो आइडिया दे सकते हैं ना। किसान ने क्या करना चाहिए, दिल्ली में जैसे धरना दे रहे थे किसान लोग, इनके पास पैसे की कमी है क्या, इतना ज्यादा, यानी राशन उतना ज्यादा है, ये लोग सब मिलके क्या करते, ये सब मिलके एक लोकल फॉर वोकल बना देते, एक स्टार्टअप चलाते सारे लोग, एनजीओ टाइप का। उसमें क्या करते, सारा प्रोडक्शन जो इनका हो रहा था, उस प्रोडक्शन को क्या करते, मैन्युफैक्चरिंग भी करते, और मैन्युफैक्चरिंग करते तो किसानों की इनकम क्या होती, बढ़ती। वो उनका अपना तरीका, जो जिस चीज का विरोध कर रहे थे वो भी करते साइड से, ठीक है भाई हमें ये हमारी दिक्कत है, ये हम विरोध कर रहे हैं, और हम जो है अपना स्टार्टअप भी करें। अब किसान केवल उत्पादन थोड़ी करेगा, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, एक कदम, क्या इसमें, मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर में। और जैसे किसान मैन्युफैक्चरिंग में भी आना शुरू हो जाएगा, क्या होगा ना, लोग कम्युनिटी बना के मिलके काम करते हैं। जैसे दक्षिण भारत में मैंने आपको कई बार बताया कि वहां के लोग क्या करते हैं, दक्षिण भारत में वो जैसे बहुत सारे लोग मिलके वहां पर एक स्टार्टअप चलाया महिलाओं ने, उन्होंने अचार बनाना शुरू करा। और अचार बनाने के बाद पहले 2-4 लोग मिले, धीरे 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 मिलके बहुत सारे लोग मिल गए। वो क्या करते हैं, वहां से उन्होंने अचार बना के सेल कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग ही तो है अचार बनाना भी। अब यहाँ क्या है, जैसे
यहाँ भी लोग मिलके करते। उन्होंने कहा फिर हमारे टमाटर का इतना उत्पादन है, अब गोलापार में ऐसा तो है नहीं कि या केवल गोलापार का टमाटर का रेट गिरा है, ऐसा भी नहीं है। आपका कोटाबाग भी, मैं उत्तराखंड की बात करूं, अगर ओवरऑल इंडिया में करेंगे तो हर जगह लगभग आपको टमाटो उत्पादन हो रहा होगा। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे 50 किसान वहां काम कर रहे हैं, चलो यार मिलके सब लोग 10-10 हजार मिलाते हैं, 50 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 5, तो 5 लाख रुपए हो गया। इस बार इन्होंने क्या करा, आपने टमाटर को मार्केट में सेल नहीं करा, उसको क्या करा, मैन्युफैक्चरिंग करा। मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो प्रोसेसिंग करके क्या करेंगे, बेचेंगे, तो क्या होगा, रेट बढ़ेगा। अगर मार्केट में अगर चीज है ही नहीं तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। अब मार्केट में उत्पादन कर रहे हैं, ऐसे छोड़ जा रहे हैं, खाने वालों की संख्या इस समय वो कर देते उसका पूरा प्रोसेसिंग, तब जा करके, या फिर कोल्ड स्टोर बनाते, कोल्ड स्टोर में जहां पर रोका जा सके, क्या चीज, या तो कोल्ड स्टोर होता उनके पास, अच्छा वेयर हाउसिंग जो होते उस पर रख देते, ताकि वो 5 महीने तक खराब ना हो करके, तब जाके जैसे मार्च का महीना आता टमाटर के रेट क्या करते। अब उनके पास न तो कोल्ड स्टोर है, क्योंकि वो मिल के काम नहीं करना चाहते। अगर मिल के काम करते तो 10-10 हजार हर किसान, आज तो 6,000 सालाना सरकारी दे रही है किसानों को, तो 10,000 रुपए आज की डेट में बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है किसानों के लिए भी। वो लोग इसको मिलके क्या कर सकते थे, अपना बना सकते थे, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग करते। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या होता, थोड़ा सा उनको आइडिया लेना पड़ता। आइडिया लेने के भारत सरकार स्टार्टअप के लिए मना कभी करती नहीं, तो इनकी इनकम क्या होती, दुगुनी होती कि नहीं होती। अब ये चाहेंगे कि सीधे किसान ये सोचेगा कि भाई हमारा, हम उत्पादन को कुछ मैन्युफैक्चरिंग में आए ना, किसानों को आना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर वहां के सब लोगों उनको मिलकर सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ऐसा करना पड़ सकता है। तो उनके ये जो तृतीय क्षेत्र होता है अर्थव्यवस्था का, ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को क्या दे रहा है, उपयोगी सेवाएं दे रहा है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि यहाँ पर क्या है, जो प्राथमिक, प्राइमरी सेक्टर क्या है आपको बता दिया, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र जो है, सेकेंडरी सेक्टर जो है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को क्या कर रहा है, सेवाएं प्रदान कर रहा है। सेवाएं या उपयोगी सेवाएं जो प्रोवाइड कर रहा है, यूजफुल सर्विसेज, उसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा, आपका द्वितीय तृतीय सेक्टर के अंतर्गत। जैसे हमने प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत उत्पादन किया, और उत्पादन करने के बाद दूसरे सेकेंडरी सेक्टर में हमने उसको मैन्युफैक्चर किया, और उसके बाद उसको पहुंचाए मार्केट तक ना, लोगों तक क्या करना है, उसको पहुंचाना भी है। आपने खेत में उत्पादन करा, केवल उत्पादन करने के बाद थोड़ी ना आपका यानी आगे आएगा, तो आपके मार्केट तक लाना भी तो है उसको। तो मार्केट में ग्राहक है आपका, कच्चे माल को खरीदने वाला। अब कच्चे माल को खरीदा, उसने भी क्या कर लिया, इसको प्रोसेस कर लिया, प्रोसेस करने के बाद उसने भी रखा है। उसने क्या करा, होलसेलर को दिया, होलसेलर ने किसको दिया, रिटेलर को दिया, एक चेन बन गई अब यहाँ पर। तो प्राइमरी सेक्टर और द्वितीयक सेक्टर को जो सर्विस प्रोवाइड कराता है वो किसके अंतर्गत आ जाता है, तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत। या हम ये कहें प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के जो उत्पादन हुआ था उसके जो सर्विसेज के लिए जो उपयोगी वस्तुओं को जो सेवाएं प्रदान करता है वो किसके अंतर्गत आएगा, ट्रेजरी सेक्टर के अंतर्गत। तो तृतीय क्षेत्र के अंदर क्या क्या आता है, इनके एग्जाम्पल लिख लीजिएगा कि ट्रेजरी सेक्टर में किस किस को शामिल किया जाता है, या तृतीय क्षेत्र में निम्न को शामिल किया जाता है, ऐसे करके लिख लीजिएगा 4-5 चीज। ट्रेजरी सेक्टर में एक तो जो आपको शिक्षा मिल रही है, ये सर्विस सेक्टर के अंदर ही आती है। एजुकेशन, एडुकेशन किसके अंदर है, इसी के अंदर। सेवा के साथ साथ ही आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन जो है आपका, परिवहन, ये भी क्या मिल रही है आपको, सुविधा मिल रही है ना, सर्विस, आप बैठ रहे हैं गाड़ी में और जा रहे हैं। उसके साथ ही इंश्योरेंस जो है, बीमा जो है, बीमा भी किसके अंतर्गत आएगा, इसी के अंतर्गत आएगा। बीमा के साथ इसमें जैसे बैंकिंग व्यवस्थाएं जितनी भी हैं, बैंकिंग सेक्टर सारा किसके अंदर आएगा, बैंकिंग। और बैंकिंग के साथ साथ ही क्या लिख सकते हैं, चिकित्सा की जो फैसिलिटी है, मेडिसिन फैसिलिटी, चिकित्सा व्यवस्था। और चिकित्सा के साथ साथ आजकल देखते होंगे आप कम्युनिकेशन जो करते हैं, संचार व्यवस्था। देखना मैंने कल भी आपको बताया था, परसों भी, आज हर घर में अगर देखा जाए जितने मेंबर हैं उसके डबल मोबाइल हैं। हर घर में एक मोबाइल से काम चल सकता था ना पूरी फैमिली में, लेकिन कितने मोबाइल हैं, क्या जरूरत है इतने फोन रखने की हम लोगों को।
हम देखने को कैसे हैं, विकासशील देश के लोग इतने फोन तो 4-4 5-5 फोन तो उसके पास भी नहीं होगा जो ये फोन बना रहा होगा। सच में देखा जाए तो उसके पास भी कितना होगा, एक ही फोन होगा ना। लेकिन हम लोगों के पास तो कितने होंगे, 2-2 3-3। क्या जरूरत है इतने सारे स्टूडेंट लाइफ में। मेरा तो मानना है कि एक छोटा सा कीबोर्ड वाला फोन हो। हाँ, अब ये हो सकता है कि आज के डेट में सर बहुत सारी चीजें हमें ऑनलाइन सर्च करनी है, ये हो सकता है एक ऑप्शन से कि हमें, बाकी हमें क्या करना है उस फोन से। और मुझे नहीं लगता है कि 90% लोग उसमें पढ़ने को सर्च कर रहे हैं। उसमें उनके में व्हाट्सएप होगा जो काम का नहीं है, उनके में ट्रू कॉलर होगा वो भी कोई काम का नहीं है। किसका फोन आ रहा है क्या आ रहा है उससे क्या करना है। तो ये सारी चीजें जो सारी संचार व्यवस्था तो दे रखी, अच्छी बात है, डेवलपमेंट अच्छा है। जहां पर एक फोन से काम चल सकता है तो वहां कितने फोन हैं लोगों के पास, सबके पास अपने अपने फोन होंगे। इवन दैट वो बच्चा पढ़ने लग जाए बस हो गया, दूसरी तीसरी क्लास से उसके हाथ में क्या है, फोन। आजकल देखिए ना सोसाइटी में, देखिए आप छोटे छोटे, मैं फोनों का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ। तो कोई ये सोच रहा होगा कि सर फोन का विरोध कर रहे हैं, कौन से दुनिया में है। मैं उसी दुनिया में हूँ जिस दुनिया में आप भी हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जब एक फोन से संचार सर्विस सेक्टर के अंदर है, अब व्यक्ति की इनकम नहीं है, एक फोन का हर महीने का खर्चा खाली भी मानते हैं 100 रुपया है उसका, 100 रुपये उसमें कम से कम आपके इनकमिंग आउटगोइंग जाने के लिए चाहिए। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नेट चलाना शुरू करते हैं तो कम से कम 299 300 रुपये का खर्चा। एक साल का एक फोन के पीछे खर्चा कितना है, 4000 रुपये लगभग। अगर उसमें मान लिया 4000 केवल खर्चा है उसका, और जिस व्यक्ति के पास रोजगार नहीं उसके लिए 4000 भी क्या है। तो ये भी किसके अंदर है, सर्विस सेक्टर के। विकसित देशों ने, मैंने आपको बताया ना, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग किया है, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग किया है जिसकी विकासशील देशों में बहुत ज्यादा क्या है, डिमांड है। अब हम ऐसा कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे जिसकी दूसरे देशों में क्या हो, डिमांड हो। अब बताइए हमारा कौन सा प्रोडक्ट है जो विदेश में जाकर के इतना ज्यादा हाईजेक कर लिया। आज देखना इंडिया दुनिया का नंबर 1 पॉपुलेशन वाली कंट्री हो गई है, और इस नंबर 1 पॉपुलेशन वाली कंट्री में हर व्यक्ति के पास 2-2 फोन है। तो सोच लीजिएगा कितनी खपत है यहाँ पर, कितनी ज्यादा फोनों की खपत है। और उसके बाद कितने सारे लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं चीजों से, उसका भी फायदा है। कई सारा ये जो कम्युनिकेशन सेक्टर है, एक ऐसी, ये क्वेश्चन भी आता है यूपीएससी में, संचार क्रांति, इसमें आएगा ऐसे लिखने के लिए कि संचार क्रांति अभिशाप या वरदान। क्या है, संचार क्रांति हो रखी है, पूरा दुनिया में फैल गई। देखना आज दुनिया क्या होगी, एक नेटवर्क से जुड़ गई है। आप यहां से अमेरिका बात कर सकते हैं, यहां से आप रूस बात कर सकते हैं, जापान बात कर सकते हैं। देखिए कैसे जोड़ दिया। संचार ऐसी व्यवस्था किसके अंतर्गत है। अभी देखना शट डाउन हो जाएगा तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पाएगी। अभी अगर मान लिया नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाएगी तो ऑनलाइन क्लासेस कहाँ क्या हो रहा है, देख रहे हैं कैसे जुड़ा पड़ा है संचार व्यवस्था के माध्यम से। किसके अंतर्गत है, सुविधा तो है, सेवा सेक्टर के अंतर्गत है। ये भी टूरिज्म, ये भी किसके अंतर्गत आएगा, ट्रेजरी सेक्टर के अंदर ही आता है। पर्यटन जो है आपका, प्रशासनिक सुरक्षा कहें या सुरक्षा कहें, प्रशासनिक चीजें, ये सुरक्षा व्यवस्था जो भी है, ये भी सब किसके अंतर्गत आएगा, ट्रेजरी सेक्टर के अंतर्गत ही आएगा। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, या इसको सुरक्षा व्यवस्था कहें, सिक्योरिटी, ये भी किसके अंतर्गत आएगा, ट्रेजरी सेक्टर। एक क्वेश्चन यहां से बनता है फ्री में, चाहे आप दें कभी भी आ सकता है, कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। अब थोड़ा आपके पास पिक्चर बन गई, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और ट्रेजरी सेक्टर है। पिक्चर क्या बनी, ये रही पिक्चर आपके साथ। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इसके अंतर्गत कैसे क्वेश्चन बनता है करके, कैसे क्वेश्चन बनेगा यहां पर, ये आपको समझना है। इसमें पूछेगा जैसे अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं, अब इसमें कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। पीसीएस वालों का स्टैंडर्ड इस तरीके का रहेगा कि कौन द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रहता है। अब वहां क्या दे देगा, एक दे देगा ऑप्शन में खनन, एक दे देगा निर्माण, और एक दे देगा यहां पर संचार, और एक दे देगा पर्यटन। 4 ऑप्शन होंगे ऐसे करके, और बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा। अब व्यक्ति क्या करा ना, इसी में कंफ्यूज हो जाता है कि कौन ट्रेजरी सेक्टर में है, कौन सेकेंडरी में है और कौन प्राइमरी सेक्टर में है।
तो या फिर ऐसा भी कह सकता है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रेजरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। वहां दे देगा क्या आपको, टूरिज्म, कम्युनिकेशन, बैंकिंग और एजुकेशन, ऐसे करके दे देगा 4 ऑप्शन। और 5वां ऑप्शन दे देगा मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण। अरे भाई अब आपको ऐसे ऑप्शन तो लगेंगे तो सुनने में तो सब एक जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन जब तक आप इनका अंतर नहीं करे रहेंगे क्वेश्चन पकड़ में नहीं आएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग को वहां से क्या कर देंगे, हम निकाल देंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग किसके अंतर्गत आ रहा है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। आज चाइना है, अमेरिका है या जापान है, इनकी इकोनॉमी इतनी बूम क्यों कर रही है, किस पर काम कर रहे हैं, और हमारी इकोनॉमी किस पर डिपेंडेंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था अधिकतर कहां चली रही है, सर्विस सेक्टर पर चल रही है। अब एक मुद्दा ये है हमारे देश में, अगर हम बात करें तो हमको, अगर हम ट्रेजरी सेक्टर में तो काम कब करेंगे, जब हमारे दोनों सेक्टर क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो हमारे दोनों सेक्टर स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए हमको, अगर दोनों सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ट्रेजरी सेक्टर वाला करके क्या करेगा, जॉब, बताइए। आज देखना ज्यादातर लोग मूव किधर की ओर हो रहे हैं, सर्विस सेक्टर की ओर। और कौन सा सेक्टर हमारा अनबैलेंस्ड हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर। खेती बाड़ी कोई करना चाह रहा है क्या, टमाटो के रेट 50 रुपए का 20 किलो 22 किलो टमाटर मिल रहा है। अगली बार वो किसान का बच्चा किसान बनना चाहेगा, उसको पता है कि यार बाबू पूरा जिंदगी निकाल लिया खेती करते करते, और बाबू की इनकम जो है कितनी हुई है, उतनी की उतनी ही रही है, और दिन रात लगा पड़ा है। और उसके बाद वो कहेगा छोड़ो, मूव करो यहाँ से, और वो जंप करना चाह रहा है, सीधे कहां चले गया, सर्विस सेक्टर में। वो यहां भी नहीं आया बेचारा। यहां पर तो कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ये सारी चीजें हैं। मैन्युफैक्चरिंग उसको फायदा कब होता है, यहां जाके फायदा होगा, यहां जाके फायदा होगा। अब उसको मैन्युफैक्चरिंग वाले में काम करना था, लेकिन उसको आइडिया नहीं था, वो सीधे जंप कर गया कहां, इन क्षेत्रों में चले गया। तो ट्रेजरी सेक्टर में जाएगा तो उसको उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। यहाँ कौन शोषण करेगा उसका, यानी ट्रेजरी सेक्टर में जहां काम कर रहा होगा, तो वहां पर उसका क्या होगा, यानी कि सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो जाएगा, शोषण उसका, यानी दिन भर वर्क करेगा, बेचारा लगा पड़ा है। अब इधर वाला सेक्टर को हमको क्या करना है, मजबूत करना है। अब कृषि को मजबूत करना है, फॉरेस्ट्री को मजबूत करना है, फिशरीज को मजबूत करना है। इसके लिए सरकार बहुत सारी प्लानिंग से चला रही है, तो हमको उन पर भी काम करना होगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कृषि का उत्पादन को बढ़ाने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड लाए गए थे ना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। ज्योग्राफी को रिवाइज करेगा, इकोनॉमी और ज्योग्राफी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। अब इस सेक्टर को अगर हमको मजबूत नहीं करेंगे तो ये दो सेक्टर क्या काम कर लेंगे, और हमारा किसान का बच्चा यहाँ से जंप कर रहा है सीधे ट्रेजरी सेक्टर में, और ट्रेजरी सेक्टर में उसको जॉब मिलेगी, कैसे मिलेगी इतनी जल्दी, इस पर उसको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा यहाँ सब चीजों के बारे में। और चाइना की इकोनॉमी हमसे आगे क्यों है, वो किस पर काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पे। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होती है, बहुत कम होती है, और गुड्स के रेट ज्यादा होते हैं। सर्विस सेक्टर में उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना किस पे मिलेगा। अगर आने वाले समय में काम करना है तो सबसे ज्यादा किस पे करना है, मैन्युफैक्चरिंग पे। ऐसा गुड्स बना देगा जिसकी मार्केट में, जैसे आपने देखा होगा किसी किसी लोगों का मैन्युफैक्चरिंग इतना अच्छा होता है, उनके समोसे बड़े अच्छे बिकते हैं। जैसे हल्द्वानी में आपने सुना होगा सरस्वती के समोसे और गगन वाले के समोसे, सुना है ऐसा नाम, बाबरची का मोमो नहीं सुना है ऐसा, मैगी पॉइंट का मैगी ऐसे सुना होगा। तो ये सब क्या है, इनका अपना ऐसा मैन्युफैक्चरिंग है जो बिक रहा है मार्केट में। तो ऐसे करके आपने और भी सुना होगा बहुत सारे, अल्मोड़ा की बाल मिठाई, ये सब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग की तो है ना, अब नाम है तो बिकेगा ही बिकेगा। और ऐसे करके आपने सुना होगा नैनीताल के सोनम के मोमोज, ऐसे करके जो फेमस चीजें हैं इनका मैन्युफैक्चरिंग। देखो सब कुछ बना रहे हैं लोग, लेकिन वो फेमस कैसे हुआ, क्योंकि उनके गुड्स की क्वालिटी ने उसको अच्छा बना दिया। मार्केट में देखना इतने सारे मोबाइल से बिक रहे हैं, तो इंडिया का मोबाइल क्यों नहीं बिक रहा है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग उसका पीछे का कवर बड़ा बना दिया। लोगों को कैसा फोन चाहिए, पतला स्लिम, और उसका सस्ता भी चाहिए, लेकिन हमारा कैसा बना दिया, हम लोगों ने उतना अच्छा मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाया। हमने समोसा बनाया आलू आटे को मिला करके, आलू और आटे का ही बनता है ना समोसा, लेकिन उसकी वर्ल्ड में कहाँ डिमांड है भाई, उसकी डिमांड है क्या वर्ल्ड में,
जलेबी की डिमांड है? नहीं है। तो अब इधर चाइना ने क्या करा, उसी आटे का हमने समोसा बनाया, डिमांड नहीं है मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद। उसी आटे का किसने बनाया? चाइना ने क्या बना दिया? मोमोज। डिमांड क्या होगी? बढ़ गई उसकी। उसी लोहे को मैन्युफैक्चरिंग करा, तो उसी लोहे को मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद क्या करा? जापान ने जेसीबी मशीन बना दी। और हमारे पास क्या है? हमने उसी लोहे को क्या कर दिया? बना नहीं पाए। तो डिमांड उसकी होगी भाई, जिसका गुड्स मार्केट में क्या करेगा? डिमांड ज्यादा होगी। और डिमांड बढ़ाने के लिए क्या होगा? आपका गुड्स पे क्या होना चाहिए? अच्छा गुड्स बनाएंगे तभी डिमांड होगी। तो हमें अपनी इकोनॉमी को किधर की ओर लाना है? मैन्युफैक्चरिंग की ओर लाना है। और मैन्युफैक्चरर ये सबसे ज्यादा क्या करता है? पैसा कमाता है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग आ किस में रहा है? सेकेंडरी सेक्टर में। ये सारे उद्योग यहीं पर लगेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर में ही, सारे क्या आएंगे इसमें? उद्योग। यह है विनिर्माण उद्योग बोलते हैं ना, तो विनिर्माण क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर है। तो यहाँ उद्योगों की जरूरत होती है। तो सारा सबसे ज्यादा फायदा यहाँ होना चाहिए था, लेकिन हम लोग जंप कर रहे हैं ट्रेजरी सेक्टर की ओर। और ट्रेजरी सेक्टर में ये सारी चीजें आएंगी आपकी। आई बात समझ में? अब आपको बोलेगा अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का क्या करिए? वर्णन कीजिए कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी क्या है और ट्रेजरी सेक्टर क्या है। मैं समझा पाया? आ रही है बात समझ में? क्या चीज? हाँ देखिए, इन्वेस्टमेंट, आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत है बताइए? प्रोडक्शन वैसे क्यों होगा? जैसे आज के डेट में उत्तराखंड में देखना बुरांस का जूस बनना है ना, आपने अभी देखना, अभी मैं देख रहा था कोई अपने परिचय वाले हैं, वो माल्टा का जूस लेके आए थे। इतनी सर्दी हो रही है, पहाड़ों में माल्टा कोई खाता है क्या? उस माल्टे को उन्होंने प्रोसेस कर रखा है, तो वो 2 लीटर लाए थे, पूरा मैं पी गया उनका। मैंने कहा कि भाई इसका टेस्ट जो है ना, ये जो माजा है उससे भी अच्छा टेस्ट उनने बनाया था। मैंने कहा आपने बनाया कैसे है? अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, दूसरी बात जो है उसके लिए थोड़ा हमको क्या करना पड़ता है, जैसे हमारा कोई गुड्स बन गया, प्रचार प्रसार की जरूरत होती है। मैंने आपको बताया ना कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बाबा रामदेव काम कर रहा है। बाबा रामदेव के पास कितना ज्यादा पैसा था, साइकिल से गुड्स से सेल करते थे। और धीरे 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 करके इसके लिए पेशेंस चाहिए। आज देखना उन्होंने अच्छा प्रोडक्ट बना दिया और मार्केट में सेल भी हो रहा है। तो उन्होंने भी तो कहां से स्टार्टअप किया? स्टार्टअप क्या होता है ना, कि हम सोचें कि हमें बहुत ज्यादा फैला दे चीजों को, अभी फैलता है इतना ज्यादा? एकदम धीरे 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 क्या होगा? फैलेगा चीजें। आज आपने क्या करेगा? आपने जो भी गुड्स से बनाया, उस गुड्स पे विश्वास होना चाहिए दूसरे को। अगर विश्वास नहीं होगा तो आपके गुड्स की डिमांड धीरे धीरे क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। मार्केट में सबसे पहले क्या होना चाहिए? डिमांड है। और डिमांड कब होगी? जब भरोसा होगा। अब लोगों के पास, जैसे हम लोग आप लोग हैं, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में आना चाह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, मैं भी उसमें काम करूंगा आपके साथ। अब लगा लीजिए थोड़ा थोड़ा सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होगा? उसने कहा चलो सब लोग वो करते हैं, और गोलापार का टमाटर को बिकने नहीं देंगे मार्केट में 20-50 रुपए क्रेट के हिसाब से। उसको वहीं खरीद के वहीं क्या कर देंगे? प्रोसेस कर देंगे। अब प्रोसेस कर रहा है व्यक्ति, सस्ता लेबर तो हमारे पास है ही, उतनी सारी भूमि पड़ी है गोलापार में, भूमि भी मिल जाएगी, लेबर भी मिल जाएगा। बस हमको क्या करना है? प्रोसेसिंग वाले गुड्स से मशीनें लेनी होगी, और मशीनों से काम करना शुरू कर दिया व्यक्ति ने। अब जैसे मैंने आपको बताया, मैं तो ये आइडिया कब से दे रहा हूँ लोगों को, पर्वतीय क्षेत्र में मैंने अपने उधर जिधर हमारा रूरल सेक्टर है, मैंने उधर भी लोगों को बोला। मैंने कहा देखो भाई, आपके बेल्ट में आलू और ये बहुत सारा इस तरह के सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, इनको प्रोसेसिंग करते हैं यहाँ पर सब लोग मिलजुल के, और जो भी है सब लोग मिलजुल के करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाते हैं। और न तो गांव का प्लान होगा, और गांव का प्लान भी नहीं होगा, और दूसरी बात जो है लोग सेल्फ डिपेंडेंस हो जाएंगे। अब एक व्यक्ति हाँ बोला, बाकी बोला इससे नहीं, हम नहीं करेंगे। और कुछ लोग बोलेंगे देखो, अब पढ़ने के बाद क्या करने लग गया, गाँव की आलू की या फसलों, लोग आइडिया देने इस टाइप के बोलना शुरू करते हैं सोसाइटी में। वहां पर थोड़ा दिक्कत आती है लोगों को, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो उनको भी बोला भाई देखो, मैन्युफैक्चरिंग करो, सबसे ज्यादा फायदा आपको किस पे मिलेगा? मैन्युफैक्चरिंग में। मैं तो कह रहा हूँ कि इस टाइप के चीजों को लोगों तक कैसे पहुंचे, और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस पर कैंपेन चलाना चाहिए कि भाई जहां जिस चीज का उत्पादन हो रहा है, इस चीज को ला तो रही थी सरकार कि जहां जिसको फायदा होगा उसको करिए करके, किसी विधेयकों में था, सब्सिडी भी मिलेगा इन चीजों पर। आज देखना जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, सिट्रस फ्रूट के बागान लगाने के लिए
एप्पल के बागान लगाने के लिए उनको बहुत ज्यादा छूट मिल रही है, लोग काम कहाँ कर पा रहे हैं। और मैन्युफैक्चरिंग को अगर करेंगे तभी उनको सबसे ज्यादा क्या होगा, क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है, सब बहुत ही कम होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, गेहूं का उत्पादन कितना रुपए कुंटल मिल रहा है, गेहूं किसान 3,000 रुपए कुंटल दे रहा होगा, वो भी आउट में सेल कर रहा है जो ब्लैक। क्या चीज? 3,000 रुपए कुंटल। अगर 3,000 रुपए कुंटल भी ले रहा है, देखना 3,000 रुपए कुंटल में 100 किलो गेहूं ले रहा है ना, 80 किलो 90 किलो पे एक कुंटल 100 किलो ले रहा होगा, तो 100 किलो गेहूं कितने रुपए किलो पड़ गया? 30 रुपए, यानी कि एक कुंटल अगर ले रहा है तो 30 रुपए किलो के हिसाब से पड़ रहा है उसको लगभग। तो अब वो क्या करेगा, उसको मैन्युफैक्चर करा आपने, आपने मैन्युफैक्चर करके कितने में सेल कर दिया उसको? 35 रुपए में या 40 रुपए में कर दिया, आपने अपना मार्जिन निकाला, अगले को दे दिया। अगले ने उसी आटे का क्या बनाया? ब्रेड। उस ब्रेड में कितना लगता है बताइए? ब्रेड बनाने में आटे की या गेहूं की बनेगी? अब बनेगा तो बना तो गेहूं से ही ना निकला। बात क्या है, मैन्युफैक्चरिंग की है, मैन्युफैक्चर ही तो किया उसने। तो उसने क्या करा, एक आटे की ब्रेड आती है और दूसरी मैदे की आती है, दो ब्रेड होती है। अब उसने क्या करा, नाम रख दिया उसका और बाहर से लगा दिया ब्रिटानिया का टैग। और उसने क्या करा, ज्यादा से ज्यादा कितना 100 ग्राम आटा यूज करा होगा उसमें। 100 ग्राम आटा कितने का बेच दिया? आपने तो 1 किलो आटा 30 रुपए का खरीदा या 40 रुपए का बेचा, उसने 100 ग्राम आटा कितने का बेच दिया? 30 से 40 रुपए का। ये है मैन्युफैक्चरिंग। और उसके बाद आप देखना, ब्रिटानिया का केक लीजिए आप, छोटा सा केक होगा 30 रुपए का मिलता है, और उसमें 5 केक होते हैं, एक केक कितने का पड़ रहा है? अब उसका वेट करना, कभी कहना भैया इस बार वेट करो तो कितने ग्राम का है। मैं करूंगा नहीं तो मैं भी खाते रहता हूँ ब्रिटानिया का कभी कभी, तो उससे एनर्जी मिल जाती है। तो उसका वेट करना कितना होगा, ज्यादा ज्यादा 50 ग्राम या 100 ग्राम का होगा वो, और 100 ग्राम कितने का बिक रहा है? अब 1000 ग्राम कर लीजिएगा, कितने का बिका, कितना कमा गया प्रॉफिट, देखिए। ये है मैन्युफैक्चरिंग का ड्रामा पूरा, अगर देखा जाए तो। अब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहे हैं, डर रहे हैं। और हम क्या, क्योंकि हम लोगों का जो सोसाइटी में है इस तरीके का जानकारी लोगों को है ही नहीं, और क्योंकि लोग मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन को समझे ही नहीं है ना, विनिर्माण और निर्माण को। अब छोड़िए उसे भी, अगर आप समझ में, बाबा रामदेव ने क्या करा, गांव से मडवे खरीदा, उनकी जो भी उनके मिल्स होगी, उन्होंने मडवे के को क्या कर दिया, जिस मडवे को कोई पूछता नहीं था, बाबा रामदेव ने बर्फी बना दी उसकी मार्केट में। 80 रुपए किलो उसकी नमकीन बिक रही है। लोग मडवे की रोटी खाने में भी डरते थे, काले हो जाएंगे करके, लेकिन उसकी क्या बिकने लग गया, बर्फी। उसके क्या बिकने, मोमोज। देखिए ये प्रोसेसिंग कर रहे हैं ना। और हम लोग भाई, हमें इन चीजों को सोचना चाहिए। हम सोचे अब मडवे के आटा खरीदने के लिए क्या बहुत ज्यादा चाहिए, 1 कुंटल आटा खरीद लीजिएगा, कितने का मिल जाएगा, ज्यादा ज्यादा 3,000 रुपए। गांव में चले जाएगा 1,000 रुपए। हमारे गांव में पहले जब उत्पादन होता था इस तरीके का, लोग 600-500 में बेच देते थे। आज ज्यादा ज्यादा बढ़ गया होगा, 2,000 रुपए कुंटल हो जाएगा, 3,000 रुपए हो जाएगा। 1 कुंटल आटा आपने 3,000 रुपए का खरीदा, तो 10 रुपए के मोमो में कितना आटा लगता है, 20 रुपए का हाफ मोमो मिल रहा है, 4 मोमो मिल रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ही तो है ना आटे का, क्या तरीका निकाल रखा लोगों ने, देखे। तो अब उसको मैन्युफैक्चरिंग करके वो बेच रहे हैं, मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद अब 1 किलो आटे में कितने मोमो बनते होंगे, सोच लीजिएगा, कितने मोमो बनते होंगे। कम से कम 1 किलो वही मोमो बन के चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग करा, कितने का बेच रहा है, 1,000 रुपए का। मोमो से भी ज्यादा बनता होगा। उसी आटे को प्रोसेस करा अमेरिका ने, ब्रिटानिया इटानिया जो भी कंपनियां हैं, उनके केक बनाया, उन्होंने 400-500 कमाया। उसी आटे का हमने क्या बनाया, समोसा। मार्केट में डिमांड कितनी है देख लीजिएगा। आपसे बोलता हूं मैं, कभी फंक्शन होता है कि समोसे लाएं, आप बोलते ना सर समोसे नहीं खाना है, क्या खाना है, दूसरे गुड्स खाने, बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, इस टाइप का चीजें। ये सारी मैन्युफैक्चरिंग के तरीके तो हैं, नहीं समझ आ रही बात है। तो ये सारे मैन्युफैक्चरिंग के तरीके हैं। मैन्युफैक्चरिंग पर दिमाग लगता है, इस पे क्या लेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग कौन सा गुड्स है, हमारे वहां जो बाहरी लोग आते हैं, बाहरी कहने का मतलब फॉरनर, वो लोग देखना हल्द्वानी के मटर गली में भी घूम रहे होते हैं। कहाँ घूम रहे होते हैं, मटर गली में, बस्तियों में और बड़े बड़े सिटीज में। वो ये देख रहे हैं कि भाई किसकी डिमांड है, किस तरीके के यहाँ के लोगों की डिमांड है, उसी तरीके के गुड्स बनाना शुरू कर देंगे वो। और यहाँ आके क्या करते हैं, फिर सेल करते हैं। हमारे पास तो इतनी बड़ी बाजार है भाई, कि पूरा पूरा नंबर 1 है इंडिया जनसंख्या में अब।
पिछले लास्ट 1 वीक से। तो इतने अगर हमारे पास जनसंख्या है तो हमारे पास बाजार है, तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं है ना, और दुनिया इसका क्या उठा रही है, फायदा उठा रही है। और भाई क्योंकि इनके पास बाजार है, इनके गुड्स से तो ये बना नहीं पाते हैं, और इनके यहाँ इनके बाजार में हम अपने गुड्स को क्या करें, डंप करें। आप देखना मोबाइल एसेसरीज में देखिए कितने तरीके के मोबाइल हैं, इंडिया अभी उसमें अच्छे मोबाइल नहीं बना पा रहा है। अगर इंडिया भी अच्छा मोबाइल बनाना शुरू कर देगा तो फिर डिमांड हमारी भी क्या होगी, मार्केट में बढ़ना लग जाएगी। तो हम बना क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो बजट का पैसा है रिसर्च और डेवलपमेंट में 5% भी खर्च नहीं कर रहे हम। रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D पे खर्चे बहुत कम करते हैं हम लोग। हमको क्या चाहिए जल्दी से जल्दी, हम पढ़ाई करने के बाद जॉब चाहिए तुरंत है। हम कहां बूम कर रहे हैं, और चाइना कहां पर लगा पड़ा है। हमारे देश के युवाओं को भी मैं ये कह रहा हूं, हमको काम करने की जरूरत कहां पर है, मैन्युफैक्चरिंग पे। और मैन्युफैक्चरिंग पे काम करेंगे, साथ में ये सेक्टर खुद ही बूम कर जाएगा हमारा। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर हमको क्या करना है, यहाँ पर होटल भी आ जाएंगे, जितने भी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट, वो सब किस में है, इधर ही हैं। तो हम जो लोग क्या है, हम भी अच्छा गुड्स बनाए। अब बाबा रामदेव ने जैसे योगा को हम फैला सकते थे पूरे दुनिया में, और योगा के बनने के बाद हम मडवे की बर्फी बना के बेचते विदेश में 5,000 रुपए किलो, इसका ये फायदा है करके हमारे देश के लोग तो हमारे देश में पूंछ खींचने लग जाते हैं। तो पहले इसीलिए तो हमारा देश पहले भी गुलाम हुआ था, क्योंकि हमारे देश के लोग हमारे देश की ही क्या खींचने लग जाते हैं। अब बाबा रामदेव देखना इतने अच्छे गुड़ से बना रहा है, तो पूरे मार्केट में, विश्व की मार्केट में उसका हलचल मचना चाहिए था ना। यहाँ अगर बनेगा, उसने कहा ना ना बाबा रामदेव ऐसा, बाबा रामदेव ऐसा, ऐसा करने से कुछ नहीं भाई। हमें चाइना में सुनते हैं, कभी अमेरिका में सुनते हैं ऐसा ऐसा है करके। भाई जो मैन्युफैक्चरर है वो तो बना के बेच रहा है ना। आज देखना जड़ी बूटी जितने भी हर्बल्स हैं, देखना गांव में बिच्छू घास भी नहीं मिलेगी आप, वो सारी किस में बिक रही है, हर्बल से बन के बिक रहा है। उसका ग्रीन टी वी टी जो भी वो बनाते होंगे उसका, तो ये सारा मैन्युफैक्चरिंग करके जा रहा है, तो प्रोसेसिंग हो रहा है गांव में। अब उसका क्या है कि भाई हम नहीं कर पा रहे, हम दूसरा कर रहा है, उसको भी करने नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं इसका अंतर्गत। समझ में आ गया बात। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो तभी आप क्या कर पाएंगे। दिल्ली में देखा मैंने, दिल्ली में एक चीज देखा, जिसके पास 1,000 रुपए है वो भी स्टार्टअप कर सकता है। कैसे, एक कढ़ाई खरीदता है वो 20 यानी 200 रुपए की, और कढ़ाई के साथ क्या करता है, एक स्टोव खरीदता है और वो बैठ जाता है, और घर में मोमो बना के, आपने तो खाया होगा ना दिल्ली में, आप तो ड्यू से पढ़ के आए हैं, तो उसके आप देखा होगा मुखर्जी ने घर में। और समोसे का टेस्ट देखिए आप, हमने अग्रवाल के समोसे खाने छोड़ दिए, किसके समोसे खाते थे, वो 10 रुपए के 4 समोसे देता था, अग्रवाल 10 रुपए का एक समोसा देता था। उसके समोसा देखते इतना टेस्टी बनाएगा गर्मा गर्म, और अग्रवाल वाला 10 रुपए का दे रहा। अब उसने क्या करा भाई, छोटी सी कढ़ाई लाया है और बैठ गया वहां पर, और शाम में कढ़ाई डाली ढोले में और चल दिया अपना। वो क्या कर रहा है, यहाँ पर स्टार्टअप कर रहा है, ऐसे करके। सबका अपना अपना क्या है, छोटे से भी स्टार्टअप कर सकता है। अब हम सीधे सुनेंगे हम भाई अंबानी बन जाएं, नहीं होगा भाई। उसने कितने साल लगा दिया अंबानी बनने में, और हम लोग भी कैसे बनेंगे, धीरे 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 ग्रेजुअली। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बनने के बाद मार्केट में क्या होना चाहिए, अल्मोड़ा की बाल क्या एक ही दिन में फेमस हो गई, नैनीताल के सोनम के मोमो एक ही बार में फेमस हो गया, दिल्ली के लाजपत नगर में मोमो मिलते हैं, वो लाजपत नगर में मिलते हैं डोरमा आंटी के, नाम सुना होगा ना आपने, पूरी दिल्ली फेमस है उस मोमोज के लिए। आगरा का क्या फेमस है, ऐसे ही तो फेमस नहीं होगा ना, मैन्युफैक्चरिंग कैसा होगा उसका, लोग दूर दूर से खाने के लिए जाते हैं। तो मैं समझा पाया चीजों को, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना है, कल के दिन जॉब लग भी जाती है ना, आप करप्शन के ऊपर ध्यान नहीं देना है आप लोगों को। आपको क्या करना है, आपकी सैलरी मिली है, अब जैसे एक IAS अधिकारी है, वो ये कह सकता है चलो भाई स्टार्टअप कर सकते हैं, आप अगर जॉब निकालते हैं तो आप स्टार्टअप करवा दीजिए अपने एरियाज में। बोला देखो आपके साथ मैं भी हूं, और आप लोग सब मिलके स्टार्टअप करते हैं, तब तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो हम सब लोग मिलके अगर करेंगे तभी होगा ना। हम सोचेंगे कोई आएगा विदेशी, वो आ ही रहा विदेशी। हम क्या काम कर रहे हैं, हमारे पास भूमि है, रॉ मटेरियल हमारे पास है, कच्चा माल है, भूमि है, और सस्ता क्या है, लेबर। ये सब ये जो यहाँ पर जा रहे हैं ना, सब ये जो भी है ये काम कर रहे हैं, ये सब कौन है, सस्ते लेबर, चीफ लेबर। और जो मैन्युफैक्चरर है वो कहाँ बैठा है, यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर में। और हम लोग सस्ता, हमारी भूमि, हमारा संसाधन, हमारे लेबर यूज कौन कर रहा है, दूसरा देश।
पंतनगर में देखना एमएनसीज आई हैं बहुत सारी, इधर रुद्रपुर में सारी बाहरी कंपनियां हैं। किसका यूज, यहाँ पर काम करने वाले कौन है? सारा पहाड़ का लोग कहाँ गया? यहीं आ गया देखना। और इनको आइडिया दो कि भाई आप भी मैन्युफैक्चरिंग करो, वो कभी मैन्युफैक्चरिंग और रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। अगर ये सब मिलके बोल देना कि भाई देखो भाई हमारा जो गेहूं है ना, हम अपनी कंपनी चलाएंगे, हम ब्रिटानिया का केक नहीं खरीदेंगे कल से, हम खरीदेंगे शुद्ध पहाड़ी व्यंजन वाला केक खरीदेंगे, डिमांड होगी मार्केट में। दिमाग में साइको क्या भर गया हम लोगों का? ब्रिटानिया। नहीं भाई हम तो ब्रिटानिया खाएंगे। क्यों? उसने टैग लगा दिया, उसने इतना अच्छा, हमारे संसाधन, हमारा गेहूं, हमारी भूमि, हमारा लेबर, और हमको ही क्या कर रहा है? खरीद के, हमसे खरीद के प्रॉफिट कमा के हमको ही क्या कर दे रहा है? ये भाई इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, ये तो समझना पड़ेगा आप लोगों को। इकोनॉमी पढ़ने, मैंने पहले ही बोला है, पूरा मैथमेटिकल चीजें हैं, और मैं तो ऐसे ही समझता हूं इन चीजों को कि भाई सब चीज हमारा है तो फायदा कौन उठा रहा है? बस कमी किस चीज की हमारे पास? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, शुरू करना पड़ेगा। अब देखना पूरा कुमाऊं का प्लान होने के एक वजह कारण क्या है? लोग बोल रहे हैं क्या कि शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब तो है ही है, और ये नजदीक में कंपनियों का आना भी वहां के लोगों का क्या है? एक, क्योंकि वो यहाँ पर आ जा रहे हैं, उनको मिल जा रहा है 10-12 हजार, और उनको उन्हीं के गांव उनसे बोलते भाई चलो मडुआ उत्पादन करते हैं, पूरे इलाके में मडुआ लगाते हैं इस बार, और पूरा का पूरा जो है ना मडुए का यहीं पर बर्फी बना के बेचेंगे। अगर एक ने बर्फी बना के, एक ने ऐसा बनाया मडुआ लगा, अगली बार दूसरा जलन के मारे दूसरा भी आ जाएगा, उन्होंने कहा मैं भी बर्फी बनाऊंगा, नहीं वो मैंने भी मैन्युफैक्चर। ऐसे काम कभी नहीं चलता है। अगर एक गांव में एक ही लगाइए या 5-7 गांव में, उसमें सब लोग मिलकर काम करिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। अब जैसे केरल में ऐसा ही तो हो रहा है, महिलाएं जो है घर में रहते हैं जो लोग, केरल में बॉयज आपको बहुत कम मिलेंगे घरों में, महिलाएं ज्यादा मिलेंगे। केरल है, तमिलनाडु है, इन लोगों ने आम का अचार बना के बेच रहे हैं बढ़िया करके, या फिर कोई और चीज क्या करेंगे। हमारे देश में क्या है, घर में, हमारे इंडिया का ये नॉर्दर्न वाले भाग में देखना, लोग थोड़ा इस टाइप का काम कम करते हैं। अचार बना के बेच सकते हैं ना, बुनास का जूस बना के बेच सकते हैं, संतरा का जूस बना के बेच सकते हैं, नींबू का जूस बना के बेच सकते हैं, ये सारे क्या हैं? देखना उसी आम का, देखना उसके बाहर से टैग लगा के कैटरीना कैफ का क्या करवा दिया? ऐड करवा दिया। उन्होंने कहा एक बूंद जिंदगी, कैसा करते हैं वो, इतना आनंद आ जाता है उनको देखने के बाद। उन्होंने कहा यार मैं तुरंत जाए, उन्होंने कहा हम भी एक बूंद क्या अपने स्लाइस पीने या माजा, और उसका बूंद को भी ऐसे टपकाते हैं। नहीं खरीदने वाला भी क्या करेगा? खरीदेगा ना। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरीके का एडवर्टीजमेंट करके बिक जाता है मार्केट में।